सीता बोली कि हाँ जग एक वीर रघुराया रामा। राम हाँ जग एक वीर रघुराया रामा। राम के ही अपराध पिसारहु दाया रामा। राम के ही अपराध पिसारहु दाया रामा। ए सारे संसार के अकेले वीर श्री राम तुम कहाँ चले गए? रावण से जब पाला पड़ेगा तो राम तो याद आएंगे भैया। रावण ज्यादा देर अच्छा नहीं लगेगा। रावण के गुण ज्यादा देर अच्छे नहीं लगेंगे कि वो विद्वान है, कि वो रंगीन कपड़ा पहने है। वो है तो रावण। कपड़ा पहन लेने से वो ज्ञानी नहीं हो गया, वो साधु नहीं हो गया। और जिन लक्ष्मण को भगा दिया था उनको भी बुला रही है। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अरे बेटा लक्ष्मण कहाँ चले गए? राम जी बोले चलो मदद करवाता हूँ तुम्हारी, कम से कम जहाँ भूले भटके सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, कम से कम तो उसको भूला नहीं कहते। अब मैं मदद करवाता हूँ तुम्हारी सीता। तो ऐसे एक पक्षी पहाड़ के जैसे उड़ा और हाहाकार करके आगे खड़ा हुआ रावण के। बोलो गीधराज जटायु जी महाराज की। दुर्गा पूजा पर पथराव होता, हम ब्राह्मण लोग चुपचाप किनारे हो जाते। जो अपने को ऊंची जाति का कहते हैं वो भी किनारे हो जाते हैं, सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। पता चला जिनको हम कहते हैं कि हमारा लोटा तुमने क्यों छू लिया, वो फरसा लेके रोड पे खड़ा होता है। हम भी हिंदू हैं। प्रेमियों, सुग्रीव बचाने नहीं दौड़े, सुग्रीव के मंत्री नहीं दौड़े, जबकि बड़े बलवान थे। दौड़ा कौन भारत की नारी को बचाने के लिए? एक सड़ी मांस खाने वाला गीत कि देखी दशानन के रथ जात, जटायु तबे अति क्रोधित होइगे। अकज्जल मेरु सो फूलिगे पंख, रिसान दुओ द्रग लोहित होइगे। बूढ़त देखिए न मझधार में, असीए के खातिर बोहित होइगे। और नारी की लाज बचावे बदे देखो सैनी के पूत पुरोहित होइगे। और नारी की लाज बचावे बदे देखो सैनी के पूत। गीधराज जटायु की माता जी का सैनी नाम था। पिताजी महाराज अरुण थे। अरुण और सैनी के दो बड़े बलवान बेटे हुए, एक गीधराज संपाति और दूसरे गीधराज जटायु। रावण के 5 सर और 10 हाथ को चोंच पंजों से काट लिया जटायु ने। बड़े बड़े दुखदाई लोग आ जाते हैं कभी कभी आगे बैठने। हाँ चोंच और पंजों से काट कर देह बेकराल हहराए घहराए कर। बाल पकड़कर रावण का धरती पर पटका। भारत की नारी के बाल की बड़ी मर्यादा है प्रेमियों। द्वापर में 2 लोगों ने नारी का बाल पकड़ा, एक दुशासन ने, एक कंस ने। कंस ने जो देवकी का बाल पकड़ा था कि इसको मार डालूंगा, देवकी बोली घबरा मत रे, चिंता मत कर, मेरा 8वां बालक तेरा बाल पकड़कर तेरी भरी सभा में मेरे अपमान का बदला लेगा। तो श्री कृष्ण मंच पर चढ़कर कंस का बाल पकड़े, उसी सिंहासन में लड़ाए, ठाए ठाए 2 बार। बोले मैं उसी का बेटा हूं 8वां, जिस नारी का बाल पकड़ा था तूने। दुशासन की दोनों भुजाएं उखाड़कर बाल पकड़कर घसीटे भीम। रावण ने बाल पकड़कर सीता जी को रथ पर बिठाया तो गीधराज जटायु ने भी रावण का बाल पकड़ा और धरती पर पटका। धारी कच पे रथ, कचमन बाल। रावण ने अपनी तलवार से गीध के पंख को काट दिया। राम 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 कहते हुए, ऐसे गीध जैसे लोगों को कोई लालच नहीं दे सकता। रावण चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना धनवान हो, रावण के पक्ष में गीध कभी नहीं जाते। राम राम कहते धरती पर गिरे। भगवान श्री राम ने गीध को हृदय से लगा लिया
कि कर पंकज सो तन की रज झारत राघव गीधहि गोद में लीने अहित से तेहि बारहि बार निहारत राघव गीधहि गोद में लीने अद्रग पंकज सो जल बिंदु उछारत राघव गीधहि गोद में लीने अभव सिंधु अपार सुपार उतारत राघव गीधहि गोद में लीने। भगवान श्री हरि गीधराज को हृदय से लगाकर बहुत रोए। हाँ, बोले अयोध्या के सिंहासन पर आपको बिठा दूं, आपके शरण में पूरा जीवन अपना व्यतीत करूं। गीधराज बोले प्रभु मुझे जाना है, नेत्र बंद होने लगे, क्षमा करिएगा, सीता को बचा नहीं सका, यदि आप अभी दौड़े तो सीता मिल जाएगी। राम जी बोले मैं बाद में भी दौड़ूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूं गीधराज, आपके एक एक बूंद रक्त का बदला रावण के एक एक बच्चे से यदि ना ले लिया तो मैं सूर्यवंशी श्री राम नहीं, आपके जितने बूंद रक्त धरती पर गिरे हैं। प्रभु श्री राम ने गीध को आश्वासन दिया। गीध की गर्दन लड़खड़ाने लगी थी। शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करो और झांकी देखो। राम जी बोले दादा दादा पानी पियोगे? गीध बोले प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं, इस भयंकर कटीले जंगल में दूर दूर तक कहां पानी है। राम जी बोले आपको प्यास लगी, रुको रुको लक्ष्मण ला मेरा धनुष मार दो। ऐसे गीध को संभाला और गीध कोई इतने छोटे नहीं थे कि उसको कोई मनुष्य संभाल ले। भगवान श्री राम ने अपने विराट स्वरूप का स्मरण किया, क्योंकि काले काले पर्वत के समान गीध थे, छोटा पक्षी नहीं था वो। धनुष पर बाण चढ़ाया, एक बाण धरती में मारा, गड़गड़ गड़गड़ करके धरती घूं घूं करके फटी और पाताल गंगा निकल करके गीध के मुंह में गिरने लगी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। गीध के मुंह में गंगा जी का जल गिरने लगा। गीध ने पानी पिया। गीध राम जी से बोले सरकार प्रणाम करता हूं, आपने जितनी बड़ाई मुझे दी, मैं सड़ी मांस खाने वाला पक्षी उसके योग्य कहां था। भगवान बोले रुको रुको, मम धाम में जाए पिता सो मेरे। मेरी बात सुनते जाना तब जाना। यह घोर विपत्ति की बात कहो ना, मिथिला की लली जो छली छल सो हरि लीन कबो, यह बात कहो ना। बिरहा की व्यथा की कथा न कहो, मम आँखिन की बरसात कहो ना। बन बीथिन बीथिन राम फिरे, कुम्हिलात है कोमल गात कहो ना। जटायु जी, मेरे पिताजी आपको मिलेंगे तो उनसे मत बताना कि आपका बेटा ठोकर खा खा कर जंगल में कटीली झाड़ियों में चल रहा है। यदि मैं राम हूं बस तो कुल परिवार सहित दशानन का परिवार आकर वहीं कहेगा। अबिरल भगति मांगी बर गीध गयो सुरधाम, तागी क्रिया यथोचित निज कर के नीराम। गीधराज जटायु को भगवान ने शारूप पे मुक्ति दी। आइए भगवान को गीध प्रणाम करते हैं। सफल कर लिया गीध शरीर, और हम मनुष्य शरीर न सफल कर पावे प्यारे, तो कितनी छोटी बात है भैया। हाँ? सभी सहयोगियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। आज 8वां दिन कार्यक्रम का है
दो दिन की जिंदगानी, सब गाओ। एक रोज सबको जाना। 2 मिनट समय हम आपको देंगे। आचार्य श्री माता बदल जी के सुपुत्र हैं। कल हमने आपको वचन दिया था कि मैं 2 मिनट का समय दूंगा। और आदरणीय श्री मंच संचालक राम निहाल सिंह जी मंच में आ जाए जल्दी, क्योंकि समय से कार्यक्रम का विराम होना भी बहुत जरूरी। दो दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की अरे तू क्यों सोचे, पल का नहीं बरसों की को सोचे कल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। मलमल की तूने अपनी तन को जो है निखारा। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया काया ना साथ देगी, ए बात ना भुलाना। बरसों की तू तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। सोची तो क्यों सोचे पल का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कल अंतिम दिन है। कल भगवान